अब बात करते हैं चुनार की। देखिए चुनार भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ है चुनार। तो देखें यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला, राइट। तो मिर्ज़ापुर जिले में है चुनार, याद रहेगा आपको। कहाँ पर है चुनार? चुनार है मिर्ज़ापुर जिले में, राइट। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये और देखते हैं कि ये जो मिर्ज़ापुर जिला है इसके आसपास कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखें यहाँ पर है इलाहाबाद जिला, तो इलाहाबाद के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है मिर्ज़ापुर। यहाँ पर है संत रविदास नगर, राइट। वाराणसी है, उसके बाद यहाँ पर चंदौली है और सोनभद्र है। तो इन जिलों के साथ में मिर्ज़ापुर अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चुनार से संबंधित उनको देखते हैं। देखिए इसके बारे में हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है चुनार, राइट। ये आपको भूलना नहीं है, राइट। बात करें कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर स्थित है, राइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखें यहाँ पर है विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। बेसिकली जो चुनार है वो विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, राइट। तो देखिए ये जो विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र है इसका विस्तार बेसिकली एमपी से लेके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं हम पूर्वी बिहार तक है, राइट। तो ये जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर जिला है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो चुनार क्षेत्र है ये जो है विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ही आता है। आगे बात करते हैं, देखिए फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। मध्यकाल में जो चुनार है एक सामरिक महत्व का क्षेत्र था, राइट। क्यों था? इसका कारण ये है कि देखिए जो कोई चुनार पर नियंत्रण स्थापित करता था, जो मध्यकाल के शासक हैं या तो आगरा से शासन करते थे या दिल्ली से करते थे, राइट। तो चुनार पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ये था कि यहाँ से वो जो पूर्वी भारत है, राइट, उस पर अपना नियंत्रण कायम कर सकते थे। इस कारण से पूरे के पूरे मध्यकाल में ये एक सामरिक महत्व का केंद्र बना रहा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चुनार से संबंधित जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 14वीं शताब्दी में यहाँ पर चंदेलों का शासन था, राइट। जो चंदेल राजपूत हुए हैं उनका शासन था यहाँ पर 14वीं शताब्दी में। उसके बाद देखिए इनके बाद चंदेलों के बाद, ठीक है, जब मुगल सत्ता का आरंभ होता है और जिसके संस्थापक बाबर हैं, राइट। तो बाबर क्या करते हैं? चुनार पर अधिकार करते हैं, राइट। याद रखना है आपको कि बाबर ने चुनार पर अधिकार किया था। उसके बाद से देखिए यहीं पर मैं आपको याद दिलाऊं, बाबर के बाद जो मुगल सम्राट बनते हैं उनका नाम है हुमायूं, राइट। और हुमायूं के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उनका संघर्ष होता है शेरशाह सूरी से, राइट। तो देखें जो शेरशाह सूरी है और शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में, राइट, उनको हराने के क्रम में जो हुमायूं है उन्होंने एक बार चुनार के किले की घेराबंदी की थी, राइट। क्या याद रखना है आपको कि जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने एक बार चुनार के किले की घेराबंदी की थी। लेकिन हुआ क्या था, रिजल्ट क्या हुआ था कि जो शेरशाह सूरी है उसने चुनार के किले पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था, ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए यहीं पर चुनार के दुर्ग में एक भृतहरि का मंदिर स्थित है जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भृतहरि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चुनार के दुर्ग में स्थित है, राइट। और देखिए यहीं पर इसी के पास में एक मंदिर और है जिसका नाम है कूप मंदिर, और ये कूप मंदिर जो है ये बल्लभ संप्रदाय का है, राइट। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चुनार से संबंधित जिनके बारे में हमने बात की। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने बात की। देखिए कहाँ पर स्थित है आपको भूलना नहीं है, तो मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, राइट। गंगा नदी के तट पर स्थित है और विंध्यन रेंज के अंदर आता है, राइट। मध्यकाल में एक सामरिक महत्व का क्षेत्र था क्योंकि चुनार पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब ये था कि पूरे पूर्वी भारत पर जो ईस्टर्न इंडिया है उस पर नियंत्रण स्थापित करना, राइट। चलिए वहाँ से कंट्रोल कर सकते थे चुनार से पूर्वी भारत को। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर चंदेलों का शासन रहा है, चंदेलों के बाद में यहाँ पर बाबर का शासन रहा है, और बाबर और फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में जो हमने बात की,
राइट, कि शेरशाह सूरी को हराने के लिए एक बार हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकला था कि चुनार के किले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था शेरशाह सूरी ने। राइट, भरतहरि का मंदिर यहीं पर स्थित है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था। राइट, और यहीं पर कूप मंदिर है जो कि बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चुनार से संबंधित जिनको आपको भूलना नहीं है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जौनपुर की। देखिए, जौनपुर भी एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि स्थित कहाँ है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला। राइट, तो देखते हैं। देखिए, इसके आसपास कौन कौन से ज़िले हैं उनको देखते हैं, कौन कौन से ज़िलों के साथ में इसकी बाउंड्री टच होती है। देखिए, यहाँ पर है सुल्तानपुर ज़िला, तो सुल्तानपुर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है जौनपुर। राइट, उसके बाद आजमगढ़ के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, गाजीपुर के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, वाराणसी के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है जौनपुर। संत रविदास नगर, जिसको भदोई भी बोलते हैं, इसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है जौनपुर। इलाहाबाद ज़िले के साथ में करता है, और प्रतापगढ़ ज़िले के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर जो देखिए, इनको आप याद रखते चलेंगे, राइट, कि कौन से ज़िले की बाउंड्री कौन से ज़िले से टच हो रही है, तो इससे धीरे धीरे करके होगा क्या कि जो उत्तर प्रदेश का मैप है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं जौनपुर से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। राइट, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो देखिए जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। राइट, तो नाम आपको याद रखना है कि जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 ईस्वी में। राइट, और क्यों की थी? उन्होंने इसकी स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक उर्फ जोना खान के सम्मान में। राइट, याद रहेगा आपको कि जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1398 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक उर्फ जोना खान के सम्मान में की थी। राइट, तो ये फैक्ट नंबर 1 है जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए जो तुगलक वंश था, राइट, तो तुगलक वंश के पतन के बाद, राइट, ऐसा कहें कि तुगलक वंश के पतन के समय कि जो जौनपुर के शासक हैं जिनका नाम है मलिक हुसैन सरकी, राइट, इन्होंने जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। राइट, और क्या किया? सरकी सल्तनत की स्थापना की। तो आपको क्या याद रखना है कि तुगलक वंश के पतन के समय जो जौनपुर के शासक हैं जिनका नाम है मलिक हुसैन सरकी, इन्होंने जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, और यहीं से शुरुआत होती है सरकी सल्तनत की। राइट, देखिए आगे देखते हैं। देखिए जो जौनपुर है वो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों और जो वहाँ की स्थापत्य कला है, राइट, उसके लिए जाना जाता है काफ़ी। राइट, मैंने क्या बताया आपको कि जो जौनपुर है वो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों और वहाँ की जो स्थापत्य कला है, जो वहाँ की आर्किटेक्चर है, उसके लिए जाना जाता है। बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो देखिए यहाँ पर स्थित है अटाला मस्जिद। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि अटाला मस्जिद बताओ कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि जौनपुर में स्थित है। लाल दरवाज़ा भी यहीं पर स्थित है, और जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये कुछ स्थापत्य कला के उदाहरण हैं जो कि जौनपुर में स्थित है। ठीक है, देखिए संगीत कला के क्षेत्र में जो जौनपुर के शासक हुए हैं, या फिर ऐसा कहें कि जो सरकी सल्तनत के शासक हुए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि संगीत कला के क्षेत्र में जो सरकी सल्तनत के शासक हुए हैं, चाहे वो मलिक हुसैन सरकी हो या फिर कोई और दूसरा शासक हो, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। इसी कारण से जो जौनपुर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिराज ए हिंद। क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद। क्यों? क्योंकि यहाँ के शासकों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है संगीत कला के क्षेत्र में। इसी कारण से जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि जौनपुर से संबंधित है, और इनको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने बात की यहाँ पर। देखिए जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1398 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक उर्फ जोना खान के सम्मान में। और उसके बाद जब तुगलक वंश का पतन हो रहा था
तो उस टाइम पर जो मलिक हुसैन सरकी हैं वो जौनपुर के शासक थे। उस टाइम उन्होंने जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया और यहाँ से शुरुआत की उन्होंने सरकी सल्तनत की, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने बात की कि जो जौनपुर है वो अपने सांस्कृतिक वैभव और उसकी जो स्थापत्य कला है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देख के स्थापत्य कला से संबंधित, जिसमें हमने बात की अटाला मस्जिद की, राइट, लाल दरवाज़ा की और जामा मस्जिद की। तो ये सब कहाँ स्थित हैं? ये जौनपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। देखिए संगीत कला वाले क्षेत्र में जो सरकी सल्तनत के शासक हैं इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसी कारण से जौनपुर को क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद, राइट, याद रहेगा आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिराज ए हिंद। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं झांसी की। देखिए झांसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि स्थित कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, राइट। अब साथ ही साथ बात करते हैं कि झांसी जिला जो है वो उसके आसपास कौन कौन से जिले स्थित हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर है जालौन जिला जिसके साथ में झांसी की बाउंड्री टच होती है, राइट। फिर है हमीरपुर, उसके बाद महोबा और ललितपुर। तो जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर इनके साथ में झांसी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं झांसी से संबंधित उनकी, राइट। तो फैक्ट नंबर 1 क्या है? फैक्ट नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं झांसी की स्थापना की, कि झांसी की स्थापना किसने की। तो देखिए एक ओरछा शासक हुए हैं बीर सिंह बुंदेला, राइट। तो बीर सिंह बुंदेला ने 1631 ईस्वी में झांसी की स्थापना की। तो पहला और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप, जो कि आपको याद रखना है कि झांसी की स्थापना ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने सन 1631 में की थी, राइट। तो फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए एक युद्ध है जिसका नाम है जैतपुर युद्ध, जो लड़ा गया 1732 ईस्वी में। देखिए इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो जैतपुर का युद्ध हुआ है 1732 ईस्वी में, इसके बाद हुआ क्या कि जो झांसी के शासक थे इस समय, जो ओरछा शासक थे झांसी के, उनका नाम था छत्रसाल, राइट। देखिए इस युद्ध में हुआ क्या था कि ये युद्ध हुआ था छत्रसाल राजा और मुगलों के बीच, राइट। तो इस युद्ध में जो बाजीराव प्रथम है, जो पेशवा बाजीराव प्रथम है, उन्होंने छत्रसाल राजा की हेल्प की थी, राइट। तो उसके बाद से छत्रसाल राजा ने क्या किया था, इस युद्ध के बाद छत्रसाल राजा जो हैं, झांसी के राजा हैं, वो बाजीराव प्रथम से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को एक तरीके से बाजीराव प्रथम को क्या किया था, सौंप दिया था, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि जैतपुर का युद्ध हुआ था 1732 ईस्वी में, राइट। और इस युद्ध के बाद में जो झांसी के राजा हैं छत्रसाल राजा, उन्होंने झांसी को बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार से जैतपुर युद्ध के बाद झांसी पर जो नियंत्रण है वो मराठों का नियंत्रण हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस सब शुरुआत में क्या था कि जो झांसी है वो एक स्वतंत्र राज्य था, राइट। बाद में चल के जो डलहौजी है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लेगा, लेकिन उससे पहले जो झांसी है वो एक स्वतंत्र राज्य था और उसके जो शासक थे वो थे गंगाधर राव, ठीक है। उस स्वतंत्र राज्य के शासक जो थे वो गंगाधर राव थे और गंगाधर राव की पत्नी का नाम था रानी लक्ष्मीबाई, राइट। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता, राइट। ये रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 में, राइट, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, राइट। या फिर ऐसे कहें कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसमें अपनी वीरता और साहस का लोहा अंग्रेजों से मनवाया था, राइट। और रानी लक्ष्मीबाई जो है इस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, राइट। तो इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की जो कि झांसी में स्थित है, राइट।
ऐतिहासिक स्मारक जो कि झांसी में स्थित हैं उनमें शामिल है आपका लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर और मेहंदी बाग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं झांसी से संबंधित जो कि आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या बात की। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में झांसी की स्थापना की बात की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सन 1631 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की। राइट। दूसरी बात, एक युद्ध हुआ, जैतपुर का युद्ध, छत्रसाल राजा जो झांसी के राजा हैं उनके और मुगलों के बीच। इस युद्ध में जो बाजीराव प्रथम है उन्होंने हेल्प की छत्रसाल राजा की, तो इससे जो छत्रसाल राजा हैं वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने झांसी को एक तरीके से बाजीराव प्रथम पेशवा को सौंप दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1732 के बाद से, जैतपुर के युद्ध के बाद से झांसी पर मराठों का नियंत्रण स्थापित हो गया। आगे बात की हमने, देखिए जो डलहौजी ने हड़पा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को, उससे पहले झांसी एक स्वतंत्र राज्य था और उस स्वतंत्र राज्य के जो राजा थे उनका नाम था गंगाधर राव। राइट, तो गंगाधर राव की पत्नी है रानी लक्ष्मीबाई। राइट, तो देखिए थोड़ा और मैं आपको बताऊं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी है। राइट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम ही जो है वो मणिकर्णिका है। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। राइट, और ये इनकी शादी हुई थी झांसी में। राइट, तो देखिए गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की एक संतान हुई थी, एक लड़का हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि उनकी जो डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो इनकी संतान थी रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की। राइट, उसके बाद फिर क्या होता है कि गंगाधर राव क्या करते हैं, एक बेटे को गोद लेते हैं। राइट, तो गोद लेने के बाद में फिर गंगाधर राव की कुछ दिनों के बाद में फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस समय जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर शासन कर रही थी या फिर झांसी की रानी थी, तो इस समय जो अंग्रेजों की सत्ता थी, या फिर ऐसा कहें कि जो अंग्रेजी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, और डलहौजी थे। तो डलहौजी की एक नीति थी जिसको हिंदी में हड़प नीति बोलते हैं और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। सो उसके तहत क्या था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर कोई राजा, ठीक है, बिना अपना उत्तराधिकारी के मर जाता है, ठीक है, और वो उत्तराधिकारी उसका अपना होना चाहिए। राइट, उसका अपना खून होना चाहिए। राइट, समझ में आई बात। तो अगर जो ऐसा राजा जो बिना अपने उचित उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो ये इनकी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर झांसी में हुआ था। राइट, देखिए रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने, या फिर गंगाधर राव ने अपनी मृत्यु से पहले एक बेटे को गोद लिया था। ठीक है, तो जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको अंग्रेजों ने झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण से रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी है बेसिकली उसको हड़प लिया था अंग्रेजों ने, और इसी का बदला लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो ये कहानी है, ये आपको याद रखनी है, इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमने बात की कि कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि लक्ष्मीबाई का महल यहीं पर है। राइट, और महादेव मंदिर यहीं पर है, मेहंदी बाग यहीं पर है। तो देखिए आपको क्या बताना है, आपके लिए कुछ एक होमवर्क मैं देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। अब आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। राइट, और उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है। राइट, चलिए ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए, तो देखिए झांसी से संबंधित फैक्ट्स जो हैं वो इतने ही हैं, और ये सारे के सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। राइट, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। राइट, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।